पहले लोग उसे सिर्फ एक अर्बन लेजेंड यानी डरावनी अफवाह समझते थे, लेकिन जिसने भी उसका नाम लिया वो या तो पागल हो गया या मर गया। आज की कहानी है द एम्प्टी मैन 2022। मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 1995। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और चार दोस्त भूटान यानी पहाड़ी देश की सुनसान घाटियों में ट्रेकिंग यानी पहाड़ों पर सफर कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल यानी सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का पॉल अचानक रुक जाता है। उसे दूर बर्फ के बीच एक अजीब स्केलेटन यानी इंसानी कंकाल जैसा शरीर दिखाई देता है। बाकी दोस्त उसे इग्नोर यानी नजरअंदाज करने को कहते हैं, लेकिन पॉल जैसे किसी चीज के कंट्रोल में आ चुका होता है। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है और वहां उसे एक गहरी केव यानी पहाड़ के अंदर बनी गुफा दिखाई देती है। अंदर अंधेरा, सन्नाटा और बीच में पड़ा होता है एक अजीब इंसानी शरीर। लंबी हड्डियां, मुड़ा हुआ शरीर और चेहरा ऐसा जैसे इंसान हो ही ना। पॉल उसकी तरफ देखता रह जाता है जैसे वो चीज उसे बुला रही हो। तभी अचानक पॉल की आंखें बदल जाती हैं। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल आता है, लेकिन उस रात से उसके बिहेवियर यानी व्यवहार में बदलाव शुरू हो जाता है। वो चुप रहने लगता है, खाली हवा में घूमता रहता है और धीरे धीरे वायलेंट यानी खतरनाक होता जाता है। बाकी दोस्त डरने लगते हैं। फिर एक रात पॉल अचानक मुस्कुराने लगता है और अगले ही पल वो अपने दोस्त को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। चीख, खून और मौत। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। कई साल बाद अब कहानी आती है अमेरिका यानी अमेरिका के एक शहर में। यहाँ रहता है जेम्स लासोम्ब्रा, एक एक्स कॉप यानी पहले पुलिस में काम कर चुका आदमी। उसकी जिंदगी पहले ही दुख से भरी होती है, क्योंकि कुछ साल पहले उसकी पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी होती है। जेम्स अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका होता है और शायद यही वजह थी कि वो उस चीज के लिए परफेक्ट टारगेट यानी आसान शिकार बनने वाला था। एक दिन उसकी पड़ोसी लड़की अमांडा अचानक गायब हो जाती है। अमांडा की माँ जेम्स से उसे ढूंढने की रिक्वेस्ट यानी मदद की गुजारिश करती है। जेम्स जांच शुरू करता है। पहले सब नॉर्मल मिसिंग केस यानी लापता होने का मामला लगता है, लेकिन फिर उसे एक ब्रिज यानी पुल पर अजीब मैसेज लिखा मिलता है, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट। जेम्स कंफ्यूज यानी परेशान हो जाता है। फिर उसे कुछ टीनेजर्स यानी किशोर बच्चों से एक क्रीपी स्टोरी यानी डरावनी कहानी के बारे में पता चलता है। उनका कहना होता है अगर कोई रात में खाली ब्रिज पर खड़े होकर एम्प्टी मैन का नाम ले, फिर बोतल में फूंक मारे तो पहले उसे आवाजें सुनाई देंगी, फिर वो चीज उसके पीछे आने लगेगी और आखिर में वो इंसान मर जाएगा। जेम्स इसे चाइल्डिश मिथ यानी बच्चों की अफवाह समझता है, लेकिन फिर एक एक करके वही बच्चे मरने लगते हैं। किसी की लाश जंगल में मिलती है, कोई खुद को खत्म कर लेता है और किसी का बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है। अब जेम्स को लगने लगता है कि मामला सिर्फ मजाक नहीं है। फिर एक रात वो उसी ब्रिज पर जाता है। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा और नीचे बहता पानी। जेम्स मजाक में एम्प्टी मैन का नाम लेता है और बोतल में फूंक मारता है। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं होता, फिर पीछे से कदमों की आवाज आती है, धीरे धीरे, टक टक टक। जेम्स पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन उसे महसूस होता है कि अब वो अकेला नहीं है। अब जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। धीरे धीरे जेम्स हेलोसिनेशंस यानी डरावने भ्रम देखने लगता है। कभी उसे दूर अंधेरे में लंबा काला इंसान खड़ा दिखाई देता, कभी रात में फुसफुसाहट सुनाई देती और कभी लोग अचानक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगते। फिर जांच करते करते वो एक स्ट्रेंज कल्ट यानी रहस्यमयी पंथ तक पहुंचता है। इस कल्ट का नाम होता है पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट। ये लोग एम्प्टी मैन को किसी घोस्ट यानी भूत की तरह नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक एंटिटी यानी दूसरी दुनिया की शक्ति मानते हैं। उनका कहना होता है कि एम्प्टी मैन इंसान नहीं है, वो एम्प्टीनेस यानी शून्य है, एक ऐसी शक्ति जो इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। जेम्स को धीरे धीरे एहसास होता है कि अमांडा इन्हीं लोगों के संपर्क में थी। फिर उसे एक टेप रिकॉर्डिंग यानी पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है। उसमें बताया जाता है कि भूटान वाली केव में जो स्केलेटन मिला था वो इंसानी शरीर नहीं था, वो किसी दूसरी डायमेंशन यानी दूसरी दुनिया का माध्यम था।
और जिसने भी उसे छुआ वो एंटी मैन का रिसीवर यानी संदेश पाने वाला बन गया। अब जेम्स का डर बढ़ता जाता है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी थी। एक दिन जेम्स हॉस्पिटल यानी अस्पताल पहुंचता है। वहां एक बूढ़ा आदमी मशीनों पर जिंदा रखा गया होता है। कल्ट वाले उसे दी अदर कहते हैं। वो आदमी कोमा यानी बेहोशी जैसी हालत में होता है, लेकिन उसके दिमाग से एंटीमैन लोगों तक पहुंच रहा होता है। तभी जेम्स को एहसास होता है कि ये सब उसी के लिए हो रहा था, और फिर सच सामने आता है। जेम्स असली इंसान था ही नहीं। उसकी यादें, उसका अतीत, उसकी जिंदगी सब आर्टिफिशियल यानी बनाई हुई थी। कल्ट ने कलेक्टिव थॉट्स यानी लोगों की सोच से उसे बनाया था, ताकि एंटीमैन के लिए नया विशल यानी नया शरीर तैयार हो सके। ये सुनकर जेम्स पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ थी। उसका परिवार, उसका दर्द, उसकी यादें सब फेक यानी नकली थी। लेकिन अब एम्प्टी मैन उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। क्लाइमैक्स यानी आखिरी टकराव में जेम्स उस हॉस्पिटल पहुंचता है जहां दी अदर पड़ा होता है। चारों तरफ कल्ट मेंबर्स यानी पंथ के लोग खड़े होते हैं। धीमी आवाजें, अजीब चैंट्स यानी डरावने मंत्र, और बीच में बैठा जेम्स। तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आंखें खोलता है और एंटीमैन की आवाज जेम्स के दिमाग में गूंजती है, तुम अब खाली हो। अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी मर जाता है और उसकी जगह जेम्स नया एंटीमैन बन जाता है। अब उसकी आंखों में इंसानी इमोशन यानी भावनाएं नहीं बसती, सिर्फ खालीपन, पूरी एम्प्टीनेस और साइलेंस यानी डरावनी खामोशी। फिल्म के आखिरी पल में जेम्स धीरे धीरे अंधेरे में चलता हुआ दिखाई देता है, जैसे अब वो इंसान नहीं रहा बल्कि खुद वही चीज बन चुका हो जिससे वो पूरी फिल्म भाग रहा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ डर दिखाई नहीं देते, कुछ डर इंसान के अंदर खालीपन बनकर रहने लगते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। यह मूवी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स पर भी अवेलेबल है। आप इन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करके रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।